क्लास 10। आज हम करने जा रहे हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 6.2 रिलेट करती है। ये 6.2 बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम सिमिलर से स्टार्ट कर रहे हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं। भाई सिमिलर ट्रायंगल कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए भाई ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाए जाएंगे। सिमिलर मतलब सेम सेम। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाए जाएंगे जब दोनों के क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और सेकंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम साइड्स आर इन सेम रेशियो। हम इसको सेम रेशियो बोले या प्रोपोर्शनल बोले, वो एक ही बात है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम रेशियो प्रोपोर्शनल में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही चीज है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की पहली कंडीशन है, अगर दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर होना है तो पहली चीज क्या, दोनों दो कंडीशंस क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल होने चाहिए। और सेकंड, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी? सेम रेशियो में होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थ्योरम 6.1, ये थ्योरम 6.1 है। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम, या इसको हम बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। ये थ्योरम है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn, if a line is drawn to one side of triangle, if a line is drawn to one side of a triangle, to one side of a triangle intersect other two sides at distinct point, in distinct point, the other two sides are divided in same ratio, are divided in same ratio। ये क्या है? हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है इसको। इस थ्योरम का मतलब क्या है? कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन ड्रॉन किया जा रहा है टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो दोनों साइड्स क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड होगी। इसको क्या बोला जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसी थ्योरम को क्या करेंगे? हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर वाले को मैं रब कर देता हूं। इसका मतलब क्या है पहले आपको इसका मतलब समझाता हूं। एक मिनट। यस ठीक है, चेक करा था हम कैमरा। फॉर एग्जांपल ये एक फिगर बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी।
अब ट्रायंगल ए बी सी में हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया डी और ई नाम दे दिया। और इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड से क्या लाइन ड्रॉ की गई, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू, यहां पे एक चीज लिख देते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसको जरूर लिख लेना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ओके यहां पे लिख देता हूं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल जाएगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio। तो ये जो DE लाइन जो बनाई है वो इस साइड के कैसे है, पैरेलल है, वो इस साइड को और इस साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो गिवन में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी DE इज पैरेलल, DE इज पैरेलल टू, जो DE लाइन जा रही है वो पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, intersect AB at point D, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट C। हमको टू प्रूफ करना है इसमें AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC या CE कुछ भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं है। ये इन ट्रायंगल ABC DE क्या है, इसमें बीपीटी थ्योरम में ये चीज ध्यान रखना है भाई, थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलना है। फिर से मैं बोल देता हूं, जब भी कोई लाइन क्या है एक साइड के क्या है ट्रायंगल के पैरेलल, ये पैरेलल जरूर ध्यान रखना है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो ये दो साइड्स है क्या सेम रेशियो में क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब इसी थ्योरम को आप क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ABCD की जो लाइन है पैरेलल, ये जरूर है, जब थ्योरम जो इस्तेमाल हो रही है बीपीटी, उसमें पैरेलल वर्ड आपको जरूर देखना है, पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C और D एंड AC एट पॉइंट C, और हमको प्रूफ करना है कि AD अपॉन में BD किसके इक्वल होगा, AE अपॉन में EC के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। इसको ऐसे करके हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन BE एंड CD। इसके अलावा ये परपेंडिकुलर जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर। हम इसको नाम देते हैं M, इसको नाम देते हैं N। ज्वाइन BE एंड CD, ड्रॉ, और हमने क्या ड्रॉ किया है, DM परपेंडिकुलर है AC के, एंड EN, जो EN है वो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। अब
पहले लेते हैं ट्रायंगल एडीई। इन ट्रायंगल एडीई अगर अब एरिया के बारे में बात करते हैं, एरिया एडी, एडी का एरिया क्या होगा? एडी का एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो क्या हो गया 1/2 बेस, इसमें देखिए एडीई, बेस क्या हो गया एडी हो गया, हाइट क्या हो गया en, 1/2 इनटू एडी इनटू में en। सिमिलरली एरिया, एरिया ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, एरिया ट्रायंगल बीईडी, एरिया बीईडी 1/2 मल्टीप्लाई में बीडी मल्टीप्लाई में, कि परपेंडिकुलर क्या होती है मिनिमम हाइट होती है, तो परपेंडिकुलर हमेशा एन ही रहेगा, ठीक है। और अब दूसरी साइड से ले लेते हैं, आगे लिखते हैं थर्ड, एरिया ट्रायंगल एडीई, एरिया एडीई। अब यहां से भी एडीई का निकाला जाएगा तो ये बेस हो जाएगा और ये डीएम क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, 1/2 एई मल्टीप्लाई में डीएम, एरिया डीईसी 1/2 मल्टीप्लाई में ईसी मल्टीप्लाई में डीएम, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब आगे अगर हम इसको एरिया एडीई अपॉन में एरिया बीईडी लिखते हैं, इक्वल टू एरिया एडीई अपॉन में एरिया डीईसी, तो हम क्या देखते हैं, क्या मिलता है हमको, एरिया एडी कितना है 1/2 मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई en, बीईडी 1/2 बीडी इनटू में en, 1/2 बीडी मल्टीप्लाई en, en 1/2 AE मल्टीप्लाई में DM, 1/2 मल्टीप्लाई में EC मल्टीप्लाई में DM। तो ऐसे क्या है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, AD अपॉन में BD इक्वल टू A अपॉन में EC, ये आ गया। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि एरिया एडी और एडी तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन एरिया बीईडी और एरिया डीईसी तो इक्वल है नहीं, आपने आप ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो इससे इसको प्रूफ करने के लिए कि भाई एरिया बीईडी और एरिया डीईसी इक्वल है कि नहीं है, हम यहाँ पे लाइन लिखते हैं, एरिया बीईडी एंड एरिया डीईसी are lying on same base, same base में पढ़ते हैं, are lying on same base, इनका बेस कौन सा है D, and lying between same parallel, और same parallel में पढ़ते हैं, lying between same parallel, same parallel कौन, DE parallel BC, therefore area BED is equal to area DEC, वो भी इक्वल हो गया,
AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर से आपको इस थ्योरम में कुछ नहीं करना है, आपको इस थ्योरम में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों थ्योरम आप इस तरीके से ट्रायंगल लेके आप कर देंगे, एरिया ADE और एरिया AD ये तो सेम ही है, एरिया BED और एरिया DEC का रेशो सेम कैसे हो सकता है, तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको आपको नीचे लिखना है, इसको आप क्या है आखिरी में भी लिख देंगे तो भी क्या है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, या इससे पहले भी आप इसको लिख सकते हैं कि एरिया BED और DEC क्या पढ़ रहे हैं, सेम बेस। ये देखिए एरिया BED ये रहा और DEC ये रहा, सेम बेस मतलब D में पढ़ रहे हैं, सेम पैरेलल DE और BC में पढ़ रहे हैं, इस वजह से AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC क्या इक्वल होगा। तो अगर फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में अगर कोई ट्रायंगल एक लाइन जो क्या है दूसरी ट्रायंगल की साइड्स के पैरेलल जा रहा है तो बाकी दो साइड का रेशियो कैसा होगा, सिमिलर होगा। इसमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि वो लाइन कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही। ये बीपीटी थ्योरम, इसको बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब हम कर रहे हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, वो भी देख लेते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम 6 पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बोल दो या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम बोल दो। इसका मतलब क्या है, इफ अ लाइन is divided in such a way that two sides of a triangle two sides of a triangle divided in same ratio, सेम रेशियो में अगर वो डिवाइड कर रहा है then the side of triangle is parallel to third side, then the side of a triangle is parallel to third side, वो क्या थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल टू थर्ड साइड। ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है। मींस अगर कोई लाइन है इस तरीके से टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है, इन सेम रेशियो पे डिवाइड करती है। If a line is divided in such a way that two sides of triangle divided in same ratio, अगर वो सेम रेशियो पे डिवाइड करती है, इसका जो साइड ऑफ ट्रायंगल है वो क्या थर्ड साइड के कैसे है, पैरेलल है। लाइक ये ट्रायंगल हमको दे रखा है, उसने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि ये थर्ड साइड के क्या है या कोई उसमें पैरेलल है, वो उसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दे रखा है कि ये जो लाइन जा रही है वो पैरेलल नहीं जा रही है, आप कह रहे हो डी और एम या डी और ई, ये क्या है इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, और आपको प्रूव करना है अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल भी होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन देखते हैं। गिवन a triangle ABC DE is a line that divided the triangle that divided the side AB and AC in same ratio।
सेम रेशियो मींस एडी एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन में ईसी। ये हमको दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द लाइन दैट डिवाइडेड द साइड AB एंड AC इन सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन में BD और A अपॉन में EC क्या दे रखा है हमको, इक्वल दे रखा है, इनका रेशियो इक्वल दे रखा है। इट मींस और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि जो DE है DE इज पैरेलल टू DE क्या है, पैरेलल जा रहा है BC के, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में हमको दो चीजें दे रखी है। एक चीज कि भाई AD अपॉन में BD इज इक्वल टू A अपॉन में EC, ये गिवन है। अगर मैं इसको एज्यूम करता हूं एक्चुअली ये सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये इफ अ लाइन, मैंने एज्यूम किया इफ दैट DE is not parallel, DE is not divided, DE is not the line divided in same ratio। ये हमने क्या एज्यूम कर लिया और मैंने लाइन ड्रॉ की एंड ड्रॉ लाइन, ड्रॉ DF लाइन, divide it in same ratio। मैंने बोला भाई DE क्या है, वो लाइन नहीं है जो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो लाइन क्या है DF है। इट मींस अगर मैंने यहां से एक लाइन बनाई और मैंने कहा ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, मान लेते हैं वो लाइन क्या है DF है। DF इज अ लाइन जो क्या कर रही है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इट मींस क्या कंस्ट्रक्शन से किया, मैंने बनाया AD अपॉन में BD इक्वल टू बोल दिया AF अपॉन में CF बाय कंस्ट्रक्शन। ये गिवन कर दिया और ये बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया। भाई वो लाइन क्या है, ये लाइन नहीं जा रही, ओके। क्या तो यहां तक के D is parallel to BC हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AD अपॉन में BD किसके इक्वल है, A अपॉन में EC। अब ये DE is not the line, assume, यहां पे assume लिख दो, assume DE is not the line divided in same ratio, draw DF line। हमने DF लाइन ड्रॉ कर दी जो क्या कर रही है, इसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, एज्यूम यहाँ पे लिख दिया, ऊपर आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, एज्यूम कर दिया कि DE वो लाइन नहीं है, एज्यूम किया है, मान लिया कि DE लाइन क्या कर रही है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है। हमने DF लाइन ड्रॉ किया जो उसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मींस AD अपॉन में BD इक्वल टू AF प्लस AF अपॉन में CF। अब हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 बोथ साइड, AD अपॉन में BD प्लस 1 AF अपॉन में CF प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा हमारा AD प्लस BD अपॉन में BD, AF प्लस CF अपॉन में CF। इसका मतलब क्या हो गया,
प्लस बी डी, AD प्लस BD क्या बना दिया, AB बना दिया, और ये BD है। AF प्लस CF वो क्या बना दिया, AC बना दिया, और यहां पे बन गया CF। अब यहां पर लिखते हैं AB अपॉन में BD, AC अपॉन में CF हो गया। ओके, और अब हम देखते हैं AB, तो AB और AC ये अगर AB अपॉन में AC करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB है, ये AB आ चुका है, ये BD आ चुका है, यहाँ पे AC आ चुका है, और यहाँ पे CF आ चुका है। अब हम क्या देखते हैं, AB तो ये पूरा है लाइन है, ओके, BD कौन सा है, ये वाला लाइन है, BD पार्ट ये वाला है, AC ये पूरा पार्ट है, और CF पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आ गई, हम कहते हैं AB और AC तो वैसे भी इक्वल ही आएंगे, AB पार्ट अपने आप इक्वल आएगा, AC पार्ट भी अगर इक्वल आएगा, तो अगर हम देखते हैं AB अपॉन में AC को इधर लेकर आते हैं, और BD अपॉन में CF लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं BD अपॉन में CF, BD तो ये रहा और CF क्या है, इतना। इट मींस ये इक्वल तभी आ सकता है जब E और F दोनों कैसे आएंगे, कोइंसाइड होने चाहिए, दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। इट मींस E and F कोइंसाइड दोनों मिल जाने चाहिए। तो जैसे हमने AD प्लस BD ऐड किया, AD प्लस BD वो तो AB हो गया, और AB अपॉन में BD लिख रखा है हमने, BD, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी AF और CF किया, उसने बोला AC आ गया सर यहां से, ओके। फिर BD अपॉन में CF अगर करते हैं, तो हम देखते हैं BD इतना है, CF क्या है, इतना बड़ा चला जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अपॉन में AC इक्वल टू BD अपॉन में CF। अगर AB अपॉन में AC, भाई ये जो साइड का रेशियो है वो तो वैसे का वैसा ही जो आएगा, लेकिन BD अपॉन में CF का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, वो BD क्या है, CF के पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब कि वो तभी इक्वल हो सकता है, इट मींस E and F coincide to make line parallel, to make line parallel coincide होना चाहिए। Therefore DE parallel BC, D क्या है, BC के पैरेलल होगा। ये EF दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे, तभी जाके लाइन कैसे हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। ठीक है, ये आपको थ्योरम समझ में आ गई, बीपीटी की थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, बीपीटी क्या है और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है। अगर लाइन पैरेलल है तो उसकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो डिवाइड हो रही है जिस रेशियो में, तो इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड हो रही है तो लाइन भी कैसे होगी, पैरेलल।